डिजिटल रेड बोर्ड फिल्म्स प्रेजेंटिंग रेड स्पैरो। कहानी की शुरुआत रशिया में होती है, जहां पर डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेल्ट डांसर है। वो रेडी होकर अपना डांस शो परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर उसके अंकल विवान आ जाते हैं, जो कि एसवीआर के डायरेक्टर हैं। उसका अंकल उसको डिमिट्री नाम के एक व्यक्ति से मिलवाता है, जो कि रशिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। डिमिट्री डोमिनिका को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद डोमिनिका को स्टेज पर डांस करते हुए दिखाया जाता है। डोमिनिका जब डांस कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसकी टांग पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से डोमिनिका की टांग टूट जाती है। डोमिनिका को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि अब वो जिंदगी भर डांस नहीं कर पाएगी। इसके बाद सीआई के अमेरिकन ऑफिसर नेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने रशिया के जासूस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नेस अपने साथी को बचाने के लिए हवा में फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस नेस के पीछे पड़ जाती है और फिर किसी तरह सीआई नेस को अमेरिका पहुंचा देती है। अब कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहां पर डोमिनिका को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी मोम के साथ रह रही होती है। उसकी मोम बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो बहुत बीमार रहती है। डोमिनिका ने अब चलना भी शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि उसके अंकल इवान डोमिनिका से मिलने के लिए उसके घर पर आए होते हैं। क्योंकि डोमिनिका अब डांस नहीं कर सकती, इसलिए उसको घर चलाने में और अपनी माँ को संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी, जिसे देखकर इवान डोमिनिका को अपने लिए जासूस का काम करने के लिए बोलता है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि तुम्हारी टांग का टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो उसके पार्टनर ने जानबूझकर किया था। वो इस बात को प्रूफ करने के लिए डोमिनिका को वो उसके डांस पार्टनर और नई डांसर सोफिया की कुछ फोटोज भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद डोमिनिका थिएटर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका डांस पार्टनर और नई डांसर सोफिया दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद उसे और गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है, ताकि वो भी आज के बाद कभी डांस ना कर पाए। इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान से मिलने के लिए जाती है। इवान डोमिनिका से कहता है कि अगर वो उसके लिए काम करे तो वो उसकी मदर को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। डोमिनिका काम करने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद डोमिनिका को उसका पहला मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको डिमिट्री को सीड्यूस करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है। इसके बाद डोमिनिका को 5 स्टार होटल में दिखाया जाता है, जहां पर डिमिट्री आने वाला होता है। डोमिनिका बहुत सुंदर लग रही होती है और डिमिट्री अपने आप को उसके पास आने से रोक नहीं पाता। इसके बाद डोमिनिका उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन डिमिट्री उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। और तभी वहां पर मैट्रियन नाम का एक स्पाई आता है, जो डिमिट्री को गला दबाकर मार देता है और डोमिनिका को वहां से लेकर निकल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इवान डोमिनिका से कहता है कि तुम डिमिट्री के मर्डर की आई विटनेस हो, इसलिए या तो वो स्पैरो प्रोग्राम ज्वाइन करके एक स्पाई बन जाए या फिर उन्हें उसे मारना होगा। क्योंकि डोमिनिका के पास कोई और चॉइस नहीं था, इसलिए वो स्पाई बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद डोमिनिका को एक ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, जहां पर उसे स्पैरो बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल इस ट्रेनिंग सेंटर में ये सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी बॉडी का यूज करके किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ की ट्रेनर मैट्रन सबको बोलती है कि तुम आज के बाद जो भी करोगे वो इस देश के लिए होगा। तुम्हें अपना मिशन को पूरा करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, तुम पीछे नहीं हटोगे। किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए अगर तुम्हें किसी के साथ सोना पड़ता है तो तुम्हें इसके लिए कोई शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेनर डोमिनिका और एक लड़के को खड़ा होने के लिए बोलती है और इसके बाद वो दोनों को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। वो लड़का तो अपने सारे कपड़े निकाल देता है, लेकिन डोमिनिका ये सब नहीं कर पाती। इधर नेश को दिखाया जाता है, जो सीआई से कहता है कि वो रशिया के जासूस के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे रशिया जाना पड़ेगा। लेकिन सीआई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो जासूस के आसपास रहकर ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलता है। इधर डोमिनिका की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और डोमिनिका धीरे धीरे सीखने की कोशिश करती है। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि किस तरह से अपनी बॉडी का यूज करके विक्टिम को सीड्यूस करना है। इसके बाद सभी लड़कियों को एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ ट्रेनर उन लड़कियों को सोल्जर्स दिखाते हुए कहती है, ये सोल्जर 1 साल के बाद वॉर से लौटे हैं और तुम्हें इन्हें खुश करना है। डोमिनिका एक डरे हुए सोल्जर को चुनती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद डोमिनिका को शावर लेते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसका क्लासमेट आ जाता है और जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका उसका मार मार कर बुरा हाल कर देती है। और फिर अगले दिन डोमिनिका को इसके लिए बहुत डांट पड़ती है और डोमिनिका को क्लास में ही उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए बोला जाता है। डोमिनिका अपने सारे कपड़े निकालकर टेबल पर बैठ जाती है और वो उस लड़के को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। डोमिनिका ने बातों से लड़के को इतना डरा दिया था कि वो डर के मारे डोमिनिका के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। इधर रशिया एजेंसी को भी पता चल जाता है कि सीआई ने नेस को कहाँ भेजा है। रशिया भी अपना कोई जासूस भेज
भेजना चाहता था जो नेस से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत सके और उससे ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सके कि रशिया में अमेरिकन जासूस कौन है, और इस काम के लिए जनरल डोमिनिका को ही चुनते हैं। इसके बाद डोमिनिका इवान से मिलती है। इवान की हमेशा से डोमिनिका पर गंदी नजर है, इसलिए डोमिनिका इवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद डोमिनिका बुडापेस्ट शहर जाती है जहाँ पर वो मार्था नाम की एक स्पैरो के साथ रहने लग जाती है। डोमिनिका नेस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसी स्विमिंग पूल में हर रोज जाना शुरू कर देती है जिस स्विमिंग पूल में नेस हमेशा से स्विमिंग करने के लिए आ रहा होता है। और जब नेस डोमिनिका को देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। नेस डोमिनिका से बात करने के लिए बाहर उसका इंतजार करता है। कुछ देर बात करने के बाद डोमिनिका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि नेस को ये पता चल जाता है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है और वो उसे फंसाने के लिए यहाँ पर आई है। नेस इसके बारे में सीआई ऑफिसर्स को भी बताता है। नेस डोमिनिका को अपनी तरफ मिलाने के लिए सीआई ऑफिसर से बात करता है। सीआई ऑफिसर्स भी उसकी बात मान जाते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों की मुलाकात अमेरिकन एम्बेसी के एक फंक्शन में होती है जहाँ दोनों को पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। नेस डोमिनिका से कहता है कि वो इन सब से उसको आजाद करवा सकता है। उसी दिन डोमिनिका मार्था का रूम चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका मिशन यूएस सीनियर की चीफ स्टाफ स्टेफनी से कोई डील करने का है। इसके बाद डोमिनिका अपने बॉस से मिलती है। उसका बॉस डोमिनिका पर प्रेशर बना रहा था कि वो जल्द ही नेस से कोई इन्फॉर्मेशन निकाले। उसके बॉस की डोमिनिका पर हमेशा से गंदी नजर होती है। वो डोमिनिका के साथ सोना चाहता है लेकिन वहाँ पर डोमिनिका अपने बॉस का ही वीडियो बना लेती है। इसके बाद डोमिनिका नेस के घर जाती है। वो नेस को सब कुछ सच बता देती है। वो नेस को सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है लेकिन नेस उसे घर भेज देता है। कुछ दिनों बाद इवान डोमिनिका से मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इस पर डोमिनिका बहाना बनाती है कि वो मार्था के मिशन में उसकी हेल्प कर रही है और फिर ये सुनकर इवान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोमिनिका बैंक जाकर न्यू अकाउंट ओपन करवाती है। इसके बाद डोमिनिका जब घर आती है तो वो देखती है कि मैट्रियन ने मार्था को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ है। डोमिनिका ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। मैट्रियन उसे बोलता है कि अगर तुमने हमें डबल क्रॉस किया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। इसके बाद डोमिनिका नेस से मिलती है और वो नेस को कहती है कि मैं रशिया में रह करके अमेरिका के लिए जासूसी करूंगी और मुझे इसके बदले में मेरी मोम और मेरी प्रोटेक्शन चाहिए। नेस उसकी सारी शर्तें मान जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं लेकिन डोमिनिका आधी रात को उठकर नेस के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन डोमिनिका को ऑर्डर मिलता है कि मार्था का मिशन अब वो पूरा करे, स्टेफनी से अब वो डील करे। फिर डोमिनिका अपने बॉस के साथ स्टेफनी से डील करने के लिए जाती है। वो वहाँ पर असली डिस्क को नकली डिस्क से एक्सचेंज कर देती है। वो ऐसा करके सीआई का भरोसा जीत लेती है। डील खत्म होने के बाद जब स्टेफनी होटल रूम से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सीआई उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए वो घबरा जाती है और उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रशियन जासूस भी वहीं पर थे। वो भी सीआई के कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पर नोटिस करते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि डोमिनिका सीआई से मिली हुई है। इसके बाद डोमिनिका और उसके बॉस को मॉस्को बुलाया जाता है और उन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है लेकिन इस टॉर्चर के दौरान डोमिनिका का बॉस मारा जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी डोमिनिका यही कहती है कि उसने गद्दारी नहीं की है। फिर इवान डोमिनिका से आकर बात करता है। डोमिनिका उसे कहती है कि यह सब उसने मिशन के लिए किया था ताकि अमेरिकन को उस पर पूरा भरोसा हो जाए और वो उसको बताती है कि रशिया में उनका जासूस कौन है। इवान को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और उसे वापस मिशन पर भेज दिया जाता है। इसके बाद डोमिनिका नेस से आकर मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है और वो नेस से डिमांड करती है कि वो उसको और उसकी मदर को अमेरिका भेज दे। नेस इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में आते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद डोमिनिका की आधी रात को नींद खुलती है और वो देखती है कि मैट्रियन नेस को टॉर्चर कर रहा है उस रशियन जासूस का नाम निकलवाने के लिए। इसके बाद डोमिनिका भी मैट्रियन की मदद करने की एक्टिंग करती है। वो नेस को बांध देती है। इसके बाद मैट्रियन अपने टॉर्चर करने वाले टूल निकालता है और वो नेस को टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर डोमिनिका उसे कहती है कि तुम टूल मुझे दो, मैं भी इसे टॉर्चर करना चाहती हूँ। फिर मैट्रियन उसे टूल दे देता है लेकिन डोमिनिका टूल लेने के बाद उस पर ही अटैक कर देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। मैट्रियन डोमिनिका और नेस दोनों को ही घायल कर देता है और फिर अंत में डोमिनिका किसी तरह से मैट्रियन को मार देती है। इसके बाद डोमिनिका की आंख जब हॉस्पिटल में खुलती है तो उससे मिलने के लिए रशियन जर्नल आया था। रशियन जर्नल उसे बताता है कि वो जिस अमेरिकन जासूस की तलाश कर रही है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। वो कहता है कि पहले मैं भी देशभक्त था लेकिन रशिया में हो रहे करप्शन को देखकर वो रशिया के खिलाफ हो गया। इसके बाद वो डोमिनिका को कहता है कि मुझे डर है कि रशिया एजेंसी मुझे कभी भी पकड़ सकती है। इससे अच्छा है कि डोमिनिका उसे पकड़वा दे, फिर रशिया के लोग उसे मार देंगे और तुम पूरे रशिया में नेशनल हीरो बन जाओगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम रशिया एजेंसी में अमेरिकन जासूस बन के काम करो। इसके बाद डोमिनिका रशियन एजेंट को अमेरिकन जासूस का नाम बता देती है। इसके बाद रशियन एजेंट और अमेरिकन एजेंट अपने अपने जासूसों को एक्सचेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिनिका ने इवान को जासूसी के इंजाम में फंसा दिया है। ये प्लान डोमिनिका ने शुरू से ही प्लान करके रखा हुआ था और उसने कई जगह पर ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिससे ये भरोसा
भरोसा हो जाए कि इवान ही सीआई का एजेंट है। एक्सचेंज करने के दौरान सीआई के लोग इवान को गोली मार देते हैं और डोमिनिका को वापस रशिया लेकर आया जाता है। फिर रशियन मिलिट्री सेरेमनी में डोमिनिका का ऑनर किया जाता है और अब डोमिनिका भी जनरल के साथ मिलकर अमेरिका के लिए जासूसी का काम करने लगती है। और फिर डोमिनिका को कई दिनों बाद नेस का कॉल आता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार।